आज आम आदमी पार्टी पंजाब की सियासत का सबसे बड़ा एक्सपोजे, जिससे पंजाब की सियासत हिल जाएगी, वो आज आपके सामने रखने जा रही है। इस समय हम पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब के हलके श्री चमकौर साहब के जिंदापुर पिंड में खड़े हैं और इस पिंड में सरेआम नाजायज इलीगल रेता माइनिंग चल रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दरिया है, रेता निकाला जा रहा है और पानी हटाकर उस रेते को पोकलेन जेसीबी में भरकर ले जाया जा रहा है ट्रकों में। चन्नी साहब जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि रेता माफिया मेरे पास ना आए, मैं रेता माफिया का मुख्यमंत्री नहीं हूं। लेकिन यहां तो नजर आ रहा है सरेआम रेता माफिया मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में काम कर रहा है। ये लाइव रेड आज हमने मुख्यमंत्री जी के चन्नी साहब के अपने हलके में, उनके हलके के पिंड जिंदापुर में करी है। और मैं बता दूं, कम से कम यहां से रोजाना हमारा अपना अनुमान है कि 800 से 1000 ट्रक, जिसे टिप्पर कहा जाता है, वो लेकर यहां से ले जाए जाते हैं। एक ट्रक में 800 फीट कम से कम रेता आता है, जो 5 रुपए से लेकर 40 रुपए तक मार्केट में कहते हैं कि बिकता है। मुख्यमंत्री जी ने जगह जगह होर्डिंग लगाए। चन्नी साहब कहते हैं कि रेता माफिया मेरे पास ना आए, मैं रेता माफिया का मुख्यमंत्री नहीं हूं। लेकिन यहां उनकी नाक के नीचे रेता माफिया चल रहा है। हमारे चन्नी साहब से कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, चन्नी साहब, कितने समय से आपके हलके में यह अवैध इलीगल रेते की माइनिंग चल रही है? दूसरा सवाल, इस माइनिंग का क्या हिस्सा आप तक पहुंचता है, और पहुंचता है तो कितना हिस्सा, हर महीने कितने लाख रुपए, करोड़ रुपए चन्नी साहब को मिलते हैं? तीसरा सवाल, ऐसी कितनी साइटें हैं, ऐसे कितने माइनिंग के अड्डे श्री चमकौर साहब, जो चन्नी साहब का अपना हलका है, अपनी विधानसभा, अपना क्षेत्र है, वहां पर चलाए जा रहे हैं? चौथा सवाल, ऐसी कितनी साइटें हैं पूरे पंजाब में जहां पर अवैध माइनिंग चल रही है? और आखिरी सवाल, क्या चन्नी साहब खुद रेता माइनिंग माफिया को संरक्षण देते हैं? क्या उनकी आपस में पार्टनरशिप है? इस सवाल का जवाब भी चन्नी साहब हमें दें। मैं आपके सामने एक चिट्ठी रखने जा रहा हूं, जो यहां के, जिस जमीन पर हम खड़े हैं, यहां के फॉरेस्ट ऑफिसर ने आज से कुछ दिन पहले एसएचओ को और तहसीलदार को लिखी और कहा, तहसीलदार और एसएचओ को, कि इस जिंदापुर पिंड में इस जगह अवैध इलीगल सैंड माइनिंग, रेता माइनिंग चल रही है, इसे रुकवाइए। उसने उस चिट्ठी में कहा, जो मैं अभी आपको रिलीज करूंगा, उस चिट्ठी में साफ तौर पे कहा कि ये जमीन फॉरेस्ट लैंड में आती है और ये जमीन खसरा नंबर 46/21 और 45/25 पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 43/6/2006 4919, जो 24 अप्रैल 2006 को जारी करी, उसके तहत ये जमीन जहां पर हम खड़े हैं, ये जंगलात मंत्रालय मिनिस्ट्री की, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर आने वाली जमीन है। यहां पर कोई अवैध एक्टिविटी नहीं हो सकती, माइनिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और एसएचओ को लिखा, मैं बता दूं, उन्होंने ये चिट्ठी एसएचओ को लेटर नंबर 326 लिखा, उसके बाद तहसीलदार को
लेटर नंबर 328 में ये सारी अवैध गतिविधियां जो मुख्यमंत्री के हलके में चल रही हैं इसके बारे में बताया। ये चिट्ठी जिस दिन इस फॉरेस्ट ऑफिसर ने लिखी, उसके अगले दिन चन्नी सरकार ने उस फॉरेस्ट ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया। मैं आपको वो ट्रांसफर ऑर्डर भी दिखाना चाहता हूं। ये ट्रांसफर ऑर्डर अगले ही दिन का है और राजवंत सिंह जो यहां के फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, अगले ही दिन उसका ट्रांसफर यहां से कर दिया कि तू ज्यादा आवाज बुलंद कर रहा है, तो तेरे को इलीगल माइनिंग रोकने का बड़ा शौक है, हम तेरा ट्रांसफर इस जगह से हटाकर तेरे को कहीं दूर फेंक देते हैं। यहां तक कि एसएचओ ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तहसीलदार ने कोई कार्रवाई नहीं करी और सरेआम यहां पर इलीगल माइनिंग चल रही है। जहां जहां लीगल माइनिंग होती है वहां वहां पर निशानदेही होती है, निशान लगाया जाता है, पोल लगाए जाते हैं, झंडे लगाए जाते हैं। ना कोई निशानदेही यहां पर है। फॉरेस्ट का लैंड है, फॉरेस्ट रिजर्व ऑफिसर चिट्ठियां लिखकर कह रहा है कि इलीगल माइनिंग हो रही है, लेकिन चन्नी सरकार और चन्नी साहब ये माइनिंग नहीं रोक रहे। कैमरों की फौज लेकर पूरे पंजाब में घूमते हैं चन्नी साहब और कहते हैं कि मैंने माफिया खत्म कर दिया। होर्डिंग लगाते हैं कि 5 रुपए फीट पे रेता मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है पंजाब की आवाम को। सच्चाई यह है कि चन्नी साहब के अपने हलके में रेता माइनिंग हो रही है और बाजार में सरेआम रेता 25 से लेकर 40 रुपए फीट पे बिकता है, 5 रुपए फीट पे कहीं नहीं बिकता। मैं चन्नी साहब को कहना चाहूंगा कि यह आपकी रहबरी में हो रहा है। सवाल आपसे है चन्नी साहब, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। चन्नी साहब आपकी रहबरी का सवाल है। आपकी रहबरी में माइनिंग माफिया फल फूल रहा है, खुशहाल हो रहा है, पैसे कमा रहा है। कहां तक जाता है ये पैसा, किस किस नेता तक, किस किस मंत्री तक, कौन से मुख्यमंत्री तक ये पैसा जाता है? क्या पैसा दिल्ली तक जाता है? ये हम चन्नी साहब से पूछना चाहते हैं। और आखिरी चीज, चन्नी साहब केजरीवाल साहब से पूछते हैं कि केजरीवाल साहब, आप पंजाब में अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, पंजाब में बढ़िया स्कूल खोलना चाहते हो, महिलाओं को 1000 रुपए हर महीना देना चाहते हो, ये पैसा कहां से लाओगे? मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, जब केजरीवाल जी की सरकार पंजाब में बनेगी तो ये रेता माइनिंग माफिया जो चलता है, ये रेता बजरी माइनिंग जो होती है पूरे पंजाब में नाजायज तौर पे, उसे बंद कर 20,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में कम से कम आएगा, जो अभी नेताओं की जेब में जाता है। 20,000 करोड़ रुपए इस अवैध माइनिंग को सरकार इस पे निशाना साध कर अपने खजाने में लाएगी और उस 20,000 करोड़ से हम लोग महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीना देंगे, बच्चों को बढ़िया वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे, हेल्थ केयर में बढ़िया अस्पताल, महंगे से महंगा ऑपरेशन, दवाई मुफ्त में देंगे और पंजाब के लोगों को बिजली मुफ्त और 24 घंटे मिला करेगी। यह केजरीवाल का मॉडल है। चन्नी मॉडल आपके सामने है जहां माइनिंग हो रही है इलीगल, और केजरीवाल मॉडल आपके सामने है जहां बढ़िया स्कूल अस्पताल बनते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर दूध की रखवाली बिल्ली के हाथ सौंपोगे तो यही होगा। आज मुख्यमंत्री की नाक के नीचे यह अवैध माइनिंग चल रही है। मुझे मुख्यमंत्री जी से बस इतना ही कहना है कि आप, चन्नी साहब, ये आपके हलके की बात है, अगर आपके हलके में ऐसा हो रहा है तो सोचिए पूरे सूबे में कहां कहां क्या क्या अवैध चल रहा होगा। इसका जवाब चन्नी साहब पंजाब की आवाम के सामने रखें। कौन सी पहले ट्रांसफर हुआ है? ये जो लेटर कौन सी डेट का है जी, और ट्रांसफर ऑर्डर कौन सी डेट का है? ये लेटर है, मैं आपको 22/11/2021, मैं इसकी सारी कॉपियां मैं आपको अभी उपलब्ध करा रहा हूं। 22/11 की है और ये रही वो चिट्ठी की कॉपी जो लिखी गई है, मैं आप सबको ये दे रहा हूं। ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की चिट्ठी है और 22/11 को ये चिट्ठी जाती है। 23/11 को अगले ही दिन राजवंत सिंह जो फॉरेस्ट रिजर्व ऑफिसर है उनका ट्रांसफर हो जाता है। ना कहीं निशानबंदी नजर आती है, ना कहीं फ्लैग और पोल नजर आते, और जैसे ही हम लोगों ने यहां रेड डाली, आप देख सकते हैं जेसीबी को रोक दिया गया, कहा रुक जाओ,
बाद में काम कर लेना इनके जाने के। ट्रकों की जो मूवमेंट थी उस पर रोक लगा दी। सरेआम मुख्यमंत्री के हलके में अगर ये चल रहा है तो आप मुझे बताएं, पंजाब के लोग इंसाफ किससे मांगेंगे? हमारा रेता इन लोगों ने बेच दिया, हमारी जवानी इन लोगों ने बेच दी, हमारे स्कूल अस्पताल इन लोगों ने बेच दिए, और अपने माफिया के चलते इन लोगों ने अपने महल बना लिए, लाखों रुपए की गाड़ियां खरीद ली। ये पंजाब का खून ये लोग चूस रहे हैं, ये पंजाब की मिट्टी ये लोग चूस रहे हैं, ये आपके सामने। मैं आज कागज दे रहा हूं, मैं लफ्जबाजी नहीं कर रहा, मैं तो कागज दे रहा हूं। और डीसिल्टिंग प्रोजेक्ट की जो लोग बात करते हैं ना, निशानबंदी यहां नजर आ रही है, निशानदेही नजर आ रही है। फॉरेस्ट रिजर्व ऑफिसर खुद कह रहा है माइनिंग हो रही है, और डीसिल्टिंग हो रही है कि माइनिंग हो रही है, ये आपकी आंखों के सामने है। आप खुद जाकर अपने कैमरे में कैद कर लीजिए कि डीसिल्टिंग हो रही है कि माइनिंग हो रही है, ये साफ है। मैं इसीलिए आज आप सबको यहां पर लाया कि आप अपनी आंखों से देखिए, किसी और की बात पे मत विश्वास करिए, अपने कैमरे में सच्चाई को दिखाकर पंजाब की आवाम को दिखाइए।